Good evening, sir. Good evening, sir. हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। और अभी तो टाइम 5 हो गए हैं, तो गुड इवनिंग ही हो गया। ठीक है, तो मुझे ये बताइए आप लोग, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, आप लोगों के साथ क्या टॉपिक पढ़ा था, फिर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, और डाउट्स हो कुछ पिछले आप लोगों को तो वो मुझे बता सकते हैं, विल टेक अप दैट और फिर आगे चलेंगे। बताइए जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बच्चे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को तक? मुझे बताइए, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें कोई डाउट्स और क्वेरीज हैं तो एक बार बता दीजिए मुझे। No, sir. ठीक है, डाउट क्वेरीज नहीं है। चलिए, तो फिर हम आगे चल सकते हैं। आज हमने बिजनेस स्टडीज आपके साथ करना है और आज हम आपके साथ नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रीजन ये है कि जो लास्ट टॉपिक था हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी वाला, वो आप लोगों को हमने, एक मिनट, इकोनॉमिक पॉलिसी था ना आपके साथ शायद। हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी वाला टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 जो है ये प्लानिंग पर है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? प्लानिंग। तो मैं 1 मिनट आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मीनवाइल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे लगभग 30 सेकेंड्स लगेंगे। तो कोई डाउट है आप लोगों के तो बता दीजिए। हाँ जी, सॉरी। तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हमने जो नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ पढ़ना है, हाँ जी, तो ये हमारा प्लानिंग चैप्टर है जो हमने आपके साथ स्टडी करना है। और प्लानिंग का हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे हम लोग कि प्लानिंग है क्या। वैसे इनिशियली वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज फंक्शंस। हमने जब स्टार्ट किया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात किया था, तो हमने आपको बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी डिस्कशन आया होगा इसका, दैट वी हैव डिफरेंट फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स एंड प्लानिंग इज वन ऑफ देम। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है जहां हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप ओवर हियर। ठीक है, चलिए जी। तो अगर प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले हम प्लानिंग के मीनिंग की बात करेंगे। एंड व्हेन वी से द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इट हैज सर्टेन कंटेंट्स। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्क्रीन शायद छोटा होगा, मैं थोड़ा और जूम करने की कोशिश करूंगा इसको एक बार। आई थिंक अब क्लियर है आप लोगों की स्क्रीन पर ये और जूम करूं? आई थिंक क्लियर होना चाहिए मीनिंग। Clear है सर। ठीक है, आइए जी। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे हम लोग। और जब मीनिंग की बात करेंगे, देन वी से प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है, यानी प्लान कर रहे हैं, पहले से सोच रहे हैं हम। थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, क्या क्या पहले सोच लेना है। जब प्लानिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो विल प्लान एवरीथिंग, लाइक क्या करना है,
व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, ठीक है, जो करना है वो कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और किसके द्वारा होना है, किसने करना है उसको, whom it is to be, by whom it is to be done। तो ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी, कब करना है, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it is to be done। When we are thinking about these steps in mind, actually we are planning। तो हम क्या कर रहे होते हैं उस समय, प्लान कर रहे होते हैं। चारों चीजें याद रखनी है, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it is to be done। ये सारी चीजों को जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं, then we are generally talking about planning। हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अभी एग्जीक्यूशन स्टेज नहीं है, इट्स अ merely फर्स्ट स्टेज, प्राइमरी स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। देन हम अगर लेमन लैंग्वेज में कहने की कोशिश करें, देन प्लानिंग कैन बी सेड एज it is a bridge, or it makes a bridge between the present and the future, between the present and the future। तो प्लानिंग क्या करता है आपका, आप आज जहां पे खड़े हैं और आपको जहां जाना है फ्यूचर में, जहां पहुंचना है, ठीक है, यहां पहुंचने में आपको अगर एग्जैक्टली यहां पहुंचना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। अगर प्लान नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, then definitely will not be able to achieve। बाई चांस हो जाए बात अलग है, but in generality will not be possible। So planning is like filling a bridge or filling a gap between the present and the future। ठीक है, ये मीनिंग है प्लानिंग का। अब प्लानिंग के मीनिंग के बाद नेक्स्ट हमें आपके साथ करना है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, उसे करना है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलें, आप भी अपनी बुक में नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, और प्लानिंग में ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड बाय whom इट इज टू बी डन। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नो सर। No, sir. चलिए तो आगे चल रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट पेज में आपके सामने निकालता हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, आपके सामने पेज नंबर 158 आ गया क्या, एक बार मुझे बताइए। यस सर। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू फीचर्स ऑफ प्लानिंग, and the first feature is available on your screen, and that is planning contributes to objective। यानी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में प्लानिंग हमें हेल्प करता है। ठीक है, ये सबसे पहला फीचर है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा प्लानिंग में। ठीक है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कि प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ये कैसे है, अगर आप देखें तो आइए मैं आपको इसे डिक्टेट कर देता हूं एक बार। देखिए, जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट ही कहां से होता है, वो स्टार्ट ही आपका, एक मिनट, हाँ, जो आपका प्लानिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट ही आपका कहां से होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स से होता है। यानी जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, आपने कुछ प्लान करना है तो किस चीज के लिए प्लान करना है, कहां पहुंचना है, दैट एंड पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइंड ऑन द फर्स्ट स्टेज। वेरी बिगिनिंग हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही तय करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली टू रीच देयर वी प्लान आवर एक्टिविटीज, वी मेक प्लान्स, ठीक है, वी मेक प्रोसीजर्स, वी यूज डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही डिटरमाइन करना होगा, एस्टैब्लिश करना होगा, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही सारा काम होगा, कंप्लीट प्लानिंग प्रोसेस उसके लिए अप्लाई होगा। तो आई होप ये बात आपको क्लियर है। मुझे बताइए यहाँ कुछ डाउट है तो आपका। नो सर। ठीक है,
तो आगे चलेंगे। इसके बाद हमें चलना है जी नेक्स्ट हमारे कैरेक्टरिस्टिक पर, नेक्स्ट फीचर पर। एंड द नेक्स्ट फीचर वी हैव इज दैट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है ये प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन समझते हैं? वेरी इनिशियल, वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के बगैर आप मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। हर मैनेजर को, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है। सो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, ठीक है। इसके बगैर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज और भी है, इसके बगैर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी है, आपको समझना पड़ेगा कि प्लानिंग के बगैर आप अपने बाकी फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं कर सकते। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली तो ये कि आप इसके बगैर ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे, और आपने जो आगे के काम करने हैं, अपने आगे के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो भी नहीं हो पाएंगे। उसके पीछे रीजन है, जस्टिफिकेशन है। जस्ट रीड दिस पॉइंट। इट सेज नो अदर फंक्शन can be executed, means can be performed without performing planning। कहता है प्लानिंग अगर हम नहीं कर रहे हैं तो और कोई फंक्शन भी हम नहीं कर पाएंगे। Why it is so? ऐसा क्यों है? Because objectives are set up in planning। ऑब्जेक्टिव ही प्लानिंग में तय किया जाता है, और अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो बाकी फंक्शंस जो हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। और बाकी, क्योंकि बाकी ऑब्जेक्टिव्स पर ही डिपेंड करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ही आपने डिफाइन नहीं किया, ऑब्जेक्टिव ही डिटरमाइन नहीं किया, तो आप बाकी फंक्शंस किसी काम के नहीं है, उन्हें परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। यहां कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. ठीक है जी शिवानी बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने छोड़ दिया, आपके पास ना डिफरेंट डेफिनेशंस हैव बीन गिवन। डिफरेंट ऑथर्स ने डेफिनेशन दी है प्लानिंग की, उन्हें एक बार गो थ्रू कर लेना। ये हमारी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी डेफिनेशन से ही निकल कर आए हैं, ठीक है। देन लेट्स मूव नेक्स्ट, आगे चलते हैं। हमें नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। इस पेज पर दो ही फीचर थे, एक मिनट दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं आप लोग स्क्रीन पर, एक बार बताइए मुझे। हाँ जी, नेक्स्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग इज दैट प्लानिंग इज परवेसिव इन नेचर। आप लोगों को पता है परवेसिव का मीनिंग क्या होता है? परवेसिव का मतलब क्या है, क्या पता है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, क्या है परवेसिव का मीनिंग, बताइए बच्चे। सर सर ये जो हर हर जगह हाँ बिल्कुल, लगभग आप दोनों ने सही बताया है, नगिता, शिवानी। बस आप दोनों ही रुक गए और वर्ड मैंने सुन लिया आपका, ठीक है। जो हर जगह है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, विच इज लाइक विच इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, जो हर जगह अप्लाई होता है, दैट इज कैन बी टर्म्ड एज परवेसिव इन नेचर। सो प्लानिंग भी परवेसिव इन नेचर है, हर जगह पर है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें आप, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें आप, ठीक है, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो हर जगह पर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। बगैर प्लानिंग के काम नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बगैर ना तो आपके ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी डिटरमाइन नहीं हुए तो आगे के फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं। आपको जो इस एंड पर पहुंचना है, जो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स पर जो टारगेट हैं आपके, वहां पहुंचना है, उसके लिए प्लानिंग को करना पड़ेगा। सभी लोगों को प्लान करना पड़ता है। इवन यू as a student you have to do the planning, ठीक है। School has to plan out, a teacher has to plan out,
everyone has to plan his activities so that they can get or achieve what they desires to achieve. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, परवेसिव है. ठीक है, आई होप ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा. इट्स अ जनरल थिंग, परवेसिव इन नेचर. और प्लानिंग हम समझते हैं कि परवेसिव इन नेचर है, सब जगह अप्लाई करना पड़ता है, सब जगह आपको प्लान करना पड़ता है. तो मुझे बताइए अगर आपको ये समझ में आता है देन मैं आगे चलूंगा, एल्स हम इस पर डिस्कशन करेंगे. बताइए बेटा. आगे चलो सर. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर वी हैव इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है. आप एक बताइए बात, आप जब प्लान करते हैं, आप लोग एज अ स्टूडेंट आपस में आप प्लानिंग करते हैं, मानिए आपके किसी टूर के लिए प्लान करना है, तो कौन से टूर के लिए प्लान करते हैं? जो आपने टूर करना है, जिस टूर पे जाना है उसके प्लानिंग होती है, या फिर जो टूर आप कर चुके हैं उसके लिए प्लान करते हैं? ऑब्वियसली हम सर जिस टूर पर जाना है उसके लिए प्लान करेंगे. क्यों? क्योंकि पास्ट तो हो चुका, उस पर आप उसे तो बदल ही नहीं सकते. पास्ट तो पास्ट है, उसे आप छेड़ नहीं सकते. दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, सो प्लानिंग जब भी की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी फ्यूचर के लिए, फ्यूचरिस्टिक है इन नेचर ही. तो मुझे बताइए क्या ये पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है या इस पर मैं डिस्कशन करूं, इसके पॉइंट्स को रीड करूं? बताइए जी. मेरे हिसाब से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है. प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड. ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात करता है हमेशा. ठीक है, इट इज नेवर डन फॉर पास्ट. ठीक है, हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस करते हैं, assumptions लगाते हैं कि शायद ऐसा हो, तो उस सिचुएशंस में हमें क्या करना है. दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग. ठीक है, सो इट प्लानिंग रिलेट्स, डील्स विद द फ्यूचर. ठीक है, चलिए बताइए जी, यहां पर कोई डाउट क्वेरी है तो मुझे बताइए. नो सर. ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम लोग. और नेक्स्ट हमने जो फीचर पढ़ना है आपके साथ, दैट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस इन नेचर. प्लानिंग के साथ ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार एक प्लान बनाया और आपने बस काम खत्म हो गया आपका. ऐसा नहीं होता प्लानिंग में. प्लानिंग में शायद ज्यादा जूम हो गया ये. अब ठीक है आई बिलीव. हाँ जी, तो प्लानिंग में ऐसा नहीं होता कि आपने बस एक बार प्लान किया और आपका काम खत्म हो गया. नो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपने जो प्लान किया है उसको आप मॉनिटरिंग करते हैं. आप अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस जब प्लान करता है उसके बाद रेगुलरली अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता रहता है, बिजनेस एनवायरमेंट को मॉनिटर करता रहता है. और अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में, इफ देयर आर एनी चेंजेस एज सच, तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट अपने प्लान्स को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करता है सो दैट दे कैन अचीव व्हाट दे डिजायर्स टू अचीव. तो रेगुलर एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, एक दिन का काम नहीं है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है. ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है. एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. किसी का मन करे तो एग्जाम्पल जरूर पढ़ा करो, एग्जाम्पल से ना क्लैरिटी मिलती है बहुत ज्यादा. ठीक है, जैसे इन्होंने कहा इफ द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड. बूम पीरियड समझते हैं आप लोग? बिजनेस के लिए बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था, बूम पीरियड है, हाई सेल्स थे, हाई प्रॉफिट्स थे. ठीक है, अब इस पीरियड में आपने कोई प्लानिंग की, अचानक से आपके सामने क्या हो गया? जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने तैयारी की तो उस समय डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी मार्केट डाउन है. जैसे फिलहाल की बात करें, हमने प्लानिंग की थी कोई जनवरी में, उसे हम अप्लाई करने जब आए तब कोविड-19 आ गया. ठीक है, डिप्रेशन वाला पीरियड चल रहा है, सेल्स नहीं है. ठीक है, प्रॉफिट्स तो अपने आप ही नहीं होंगे, सो डिप्रेशन वाला पीरियड चल रहा है. देन प्लानर, जो लोग प्लान कर रहे हैं, दे हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन, यानी एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन के हिसाब से उन्हें अपने प्लान में चेंज करने पड़ेंगे.
ठीक है। सो ये जो आपने प्लानिंग में भी चेंजेस आते रहते हैं, आपको अपने प्लान्स को मॉडिफाई करना पड़ता है बार बार अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका प्लानिंग फंक्शन है दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, बताइए अगर कुछ समझ नहीं आता है यहाँ पर तो, और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो भी बता सकते हैं मुझे आप लोग। मीन टाइम मेरा मन है थोड़ा मैं देख लूं कि कौन कौन बच्चे उपलब्ध हैं। श्रद्धा है, सृष्टि है, शिवानी है, मुस्कान है, दीपांशु है। चलो दीपांशु क्लास अटेंड करता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। पवन है हमारे पास, ठीक है। अमित है, प्रिया है। देखो प्रियांशु को मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली, मुझे लगा शायद वो होगा, पर वो बदमाश फिर गायब है। पर कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं, जो है ही नहीं उसको तो हम बुला नहीं सकते। और आजकल तो वो एक डायलॉग चल रहा है ना कि मतलब कुछ पता नहीं वो भूत ऊत के लिए है या कैसे है, कि अब मैं उसे बोलूंगा नहीं, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है वो। ठीक है ना, चलो बाद में बात करेंगे उस पर। हम आपके साथ अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक या फीचर पर आएंगे। अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आपको ना दोबारा, ठीक है। स्क्रीन आपके आपके जो स्क्रीन है उस पर ये पेज आ रहा है। यस सर। ठीक है बेटा शिवानी, थैंक यू। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, सॉरी स्टेप कह रहा हूं, जो नेक्स्ट फीचर है हमारा, उसको हम डिस्कस करें। देन द नेक्स्ट फीचर वी हैव इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। आपको प्लानिंग में ना डिसीजन लेना होता है। सर ऐसा कैसे, प्लानिंग में क्या डिसीजन लेना है? प्लानिंग में तो बस प्लान कर रहे हैं हम लोग। भाई प्लानिंग में ही तो डिसीजन लेना पड़ता है। लेट्स सपोज यू आर प्लानिंग फॉर अ पिकनिक। आप प्लानिंग कर रहे हैं पिकनिक के लिए। तो जब प्लान कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको देखना है कि भैया आपको क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है, कौन कौन जाएंगे। तो मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, तो वहां प्लानिंग क्यों करनी पड़ रही है? अच्छा, प्लानिंग क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। लेट्स सपोज आपके प्रिंसिपल सर ने पहले ही बता दिया होता आपको दैट यू हैव टू गो टू द पर्टिकुलर प्लेस, आपको ये लेकर जाना है, ठीक है, XYZ नंबर ऑफ बच्चे जाएंगे, ठीक है। मतलब पूरा सब कुछ उन्होंने ही बता दिया, तो आपको क्या प्लान करना पड़ेगा? नो, यू हैव टू फॉलो व्हाट दे हैव प्लान। तो आपको जब प्लान करना पड़ेगा, यानी आपको तब प्लान करना पड़ेगा जब आपके पास चॉइसेस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रैक, देन यू सिंपली से यू आर नॉट प्लानिंग। प्लानिंग किसी और नहीं कर दी है। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि प्लानिंग तभी होती है जब आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अगर अल्टरनेटिव ही अवेलेबल नहीं है तो प्लानिंग नहीं होगी, प्लानिंग का सवाल ही नहीं आएगा। ठीक है, चॉइसेस हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं। ठीक है, बताइए जी, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल आपको रीड करवाऊंगा। देखिए, टू इंपोर्ट द टेक्नोलॉजी if the license is only with STC, ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कुछ इंपोर्ट करना है आपको, और इंपोर्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पास ही लाइसेंस है, देन कंपनीज हैव नो चॉइस बट टू इंपोर्ट दिस टेक्नोलॉजी थ्रू STC ओनली। अगर केवल STC ही इंपोर्ट कर सकता है और आपको टेक्नोलॉजी चाहिए तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज टू गो टू STC एंड आस्क फॉर द टेक्नोलॉजी इंपोर्ट। आप उन्हें बोलेंगे भैया मंगवा दीजिए। हाँ, अगर आपके पास 4-5 इंपोर्ट एजेंसीज होती, ठीक है, तो आप क्या करते? तो आप अलग लोगों के पास जा सकते थे। मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूं, ये हमारा यहां पर पेज एंड हो गया है। सो अलाउ मी अ मिनट। हाँ जी, क्या नेक्स्ट पेज आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है? ओके बेटा, ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पर ये पेज आ गया है।
तो हम लोग आगे चलेंगे यहाँ से और यहाँ हम डिस्कस करें, हम एग्जाम्पल बात कर रहे थे कि हमारे पास अब 3-4 एजेंसीज हैं, 4-5 एजेंसीज हैं, तब क्या होगा, देन प्लानर हैव टू इवेल्युएट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑल द एजेंसीज। तब प्लानर को देखना पड़ेगा कि किनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हर एजेंसी की टर्म्स एंड कंडीशन को वी हैव टू गो थ्रू एंड देन फाइनली सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल कंपनी फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे लिए जो बहुत सुटेबल है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो हम चूज करेंगे। तो प्लानिंग की बात कब आएगी, जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तो प्लान नहीं करना पड़ेगा। इसे आप मतलब जब हम बात करते हैं ना कॉमर्स की, हमारे सब्जेक्ट की, तो हमारे सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ा करो, ठीक है। समझो कि आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, एक नॉर्मल बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है। आप सोचिए उस पॉसिबल सिनेरियो में क्या होना चाहिए एंड व्हाट यू थिंक अबाउट इज द बेस्ट ऑप्शन, वही हम लोग यहाँ भी करते हैं। अब ये नेक्स्ट हमारे फीचर पर नेक्स्ट है कि जो कहता है प्लानिंग जो है ना एक मेंटल एक्सरसाइज है, यहां दिमाग लगाना पड़ता है, इसीलिए इन्होंने ब्रेन बना दिया। अब ये समझ नहीं आया ब्रेन में ये कलर्स भी होते हैं, मुझे नहीं पता, इन्होंने तो कलर्स बना रखे हैं, पिंक कलर बना दिया, ठीक है, और ये ऑरेंज कलर भी बना दिया, भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर ग्रीन भी है और ये वायलेट है शायद, कौन सा है, ठीक है ना, अलग अलग कलर बना दिए हैं इन्होंने। अब मुझे नहीं पता इतना तो कि जब हमारा माइंड वर्क करता है तो बस वर्क करता है, कलर वगैरह के बारे में तो नहीं पता, बट शायद इन्होंने समझाने के लिए कुछ डायग्रामेटिक क्रिएटिव कर दिया होगा, हो सकता है कोई लॉजिक हो इसके पीछे, वो तो मुझे नहीं पता इस डिफरेंट कलरिंग के पीछे क्या लॉजिक है। बट एनीवेज इतना जरूर पता है, प्लान करने के लिए दिमाग तो लगाना पड़ता है, ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ऑब्वियसली प्लानिंग हम करते हैं तो आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ता है, आपको जो बेस्ट पॉसिबल लगता है ऑप्शन उसे चूज करना पड़ता है, इसके लिए सोचना पड़ता है हमें, ठीक है। हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए इसके लिए। प्लानिंग का काम किसी को भी नहीं दिया जा सकता है ऐसा कि भैया जो मर्जी मनाए और वो प्लानिंग कर ले, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो प्लानिंग्स रिक्वायर हाई लेवल ऑफ थिंकिंग और हायर थिंकिंग लेवल, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें, इंटेलिजेंस चाहिए हमें, ठीक है। अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना होता है हमें, ठीक है, उसमें भी हमें हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है दैट प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल्स ऑनरशिप ऑफ समथिंग। आपके पास दिमाग होना चाहिए इसे करने के लिए। प्लानिंग की प्रोसेस आपको पता है, प्लान करने के लिए मतलब सबको नहीं बोला जाता, देखा जाता है कौन इंडिविजुअल, कौन पर्सन प्लानिंग कर सकता है, यानी किसके पास थोड़ा सा ब्रेन है। अब ब्रेन वाली बात पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आई बिलीव दिमाग तो सबके पास होता है, ठीक है ना, बस ये डिपेंड करता है कि आप उसे यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो दिमाग यूज ही नहीं करते, ठीक है, तो उस पर नहीं जाएंगे, तो उन्हें भी यूज करें तो प्लान वो भी कर सकते हैं। हम ये ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते कि भैया कोई इंडिविजुअल है उसके पास दिमाग ही नहीं है, दिमाग तो है उसे यूज नहीं करता, ठीक है। रीजन XYZ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, दिस इज द लास्ट फीचर आई हैड। इसके बाद हमें आगे चलना है, तो आगे चलते हैं आप लोगों के साथ। मुझे बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर हैं क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है, कोई डाउट क्वेरी नहीं है? Yes, sir. चलिए जी, तो ये हमारे फीचर्स खत्म हो गए आप लोगों के साथ, और फीचर्स खत्म होने के बाद हमें नेक्स्ट पेज पर मूव करना है, और टाइम हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट्स आर लेफ्ट, ठीक है, 9 मिनट बचे हुए हैं। और मुझे जरा अकाउंट्स का स्टेटस और दीजिए आप। अकाउंट्स में आपने, मैं इसे यहीं पर रोक रहा हूँ फिलहाल के लिए बिकॉज वी आर ऑलरेडी अहेड। सर क्लासेस सुबह नहीं हो सकती क्या? सुबह टाइम बताइए जी। सर सर 11 8 या 9 बजे। बजे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं इसके ऊपर कुछ, ठीक है ना, यानी सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट। और पॉसिबल हो तो आप अपने रीजंस जरूर लिखना दैट वी आर, देखिए जब हम चेंज चाहते हैं तो शायद चेंज हम बेटर के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब चेंज करना है तो शायद इसमें कुछ नुकसान हो रहा है,
तो रीजन जरूर मुझे लिखकर भेजिएगा आप, these are the reasons because of which we want the change। हो सकता है आपका रीजन बहुत जस्टिफाइबल हो, ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंगली एंड विद रीजन टाइमिंग भी बताइएगा। जैसे एक भाभी बच्चे कोई 8 से 9 बता रहे थे, कोई 11 बजे बता रहे थे, सो वी हैव टू प्लान आउट। अभी हम लोग इवनिंग में लेते हैं क्लासेस, मॉर्निंग में क्या होता है हम आपको लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स भेज देते हैं। ये इवनिंग वैसे डाउट क्लास होती है, बट प्रॉब्लम ये है डाउट क्लास में ना बच्चा डाउट तो पूछता ही नहीं है, सो बेटर वी यूटिलाइज आवर टाइम और हम उसे पढ़ाने के लिए यूज कर लेते हैं आपको, ठीक है। तो ये इशू था छोटा सा, तो मुझे आप बताइएगा। अच्छा, अब मुझे आप अकाउंट्स पर आ जाइए। अब यहाँ इसे रोक देते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस पार्ट को यहाँ रोकते हैं और अब अकाउंट्स के डिस्कशन कर लेते हैं। अकाउंट्स में आप लोग कहाँ पहुंचे हैं ये बताइए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी बेटा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हम अकाउंट्स में? यस सर। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपने अगर बात करें करंट सिचुएशन की, तो करंटली हम लोग आपके साथ चैप्टर 2 कर रहे थे और हमने आपको न्यू रेशियो वगैरह निकालना सिखाया था, कुछ शायद सिखाया होगा, मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से अभी, ठीक है ना। किसी को बताओ मुझे, मैंने आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो वगैरह कुछ निकालना सिखाया है? ये आपको आता है पहले से तो भी बता सकते हैं मुझे। हाँ जी बेटा, बताइए जी। हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी अकाउंटिंग में कुछ, मैं 1 मिनट स्क्रीन निकाल रहा हूँ। ठीक है, शिवानी का एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। शिवानी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए शिवानी का कहना है सर जो रिवैल्यूएशन वगैरह हम कर रहे हैं ना, अच्छा ये स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने, मुझे बताइए नहीं आई है अभी, शायद नहीं आई, मैंने शेयर नहीं किया। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन आप उसे कह सकते हैं एक तरीके से। हाँ जी, तो देखिए जी, आप बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की, क्या बात कर रहे हैं, एक तो आप कह रहे हैं रिवैल्यूएशन वगैरह का क्या करते हैं। जो रिवैल्यूएशन होता है, पहले तो ये समझें रिवैल्यूएशन होता ही क्यों है, ठीक है ना, उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। मैं आपके डाउट को एक बार फिर पढ़ लेता हूं। अच्छा, रिवैल्यूएशन, गुडविल, ठीक है, तो सभी रिलेटेड टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूं। रिवैल्यूएशन डिस्कस करना है हमें, गुडविल हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस हो सकते हैं आपके सामने। देखिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर के समय, चेंज इन पीएसआर के समय डिस्कस कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन की बात करें, रिवैल्यूएशन का मतलब है या रिवैल्यूएशन करते क्या है, क्यों है, ये सुन लीजिए ध्यान से। भाई रिवैल्यूएशन इसलिए करते हैं क्योंकि आज ना पार्टनर्स रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो हम कहते हैं आज तक का जो था, आज तक का फायदा या नुकसान यानी एसेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आया है वो हमें आज तक के रेशियो में मिल जाना चाहिए, तो हम कहते हैं ठीक है रिवैल्यू कर लेते हैं। और इस रिवैल्यूएशन में जो इंक्रीज और डिक्रीज आता है, यानी रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या फिर लॉस आता है, तो हम कहते हैं क्योंकि आज तक के कारण, आज तक का रिवैल्यूएशन है, इसके बाद जो भी फायदा नुकसान होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से वो तो फ्यूचर रेशियो में बढ़ जाएगा, बट आज तक का प्रॉफिट या लॉस जो है रिवैल्यूएशन का, उसे हम कैसे बांटे, सर आज तक की चीज है तो आज तक की रेशियो यानी ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे। गुडविल आपको पता है पास्ट एफर्ट्स के कारण फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, एफर्ट्स के कारण फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, ठीक है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट हैं, क्योंकि एफर्ट पास के हैं, मिलेंगे फ्यूचर में बात अलग है, तो इन्हें भी आपको ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा, ओल्ड पीएसआर में बांटना पड़ेगा।
इसके बाद बात करें आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट्स की। एक्यूमुलेटेड लॉसेस प्रॉफिट का मतलब क्या है, आपकी बैलेंस शीट में पीएनएल का बैलेंस पड़ा है, जनरल रिजर्व रखा है, ठीक है, इस तरीके से रिजर्व्स रखे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। आप बताओ ये बैलेंस शीट में है तो इन्होंने पहले ही कमा रखे हैं ना ये तो इन पे राइट किसका है, इन पे राइट है पार्टनर का। और ये जब पहले के हैं, ठीक है, आज तक के हैं, आज ही तो रेशियो चेंज की है, आज ही तो चेंज इन पीएसआर हम कर रहे हैं, तो ये अगर ये पहले के हैं तो इनको भी क्या करना चाहिए, इनको हमें ओल्ड पीएसआर में ही बांटना चाहिए। बाकी डिस्कशन हम करेंगे इसके ऊपर, सभी के ऊपर हमने डिस्कशन करना है। आई होप मैंने जो आपको समझाना था या मैं जो समझाने की कोशिश की आपको बात समझ में आई होगी बेटा शिवानी। अगर नहीं आया तो मुझे बताइए, क्या बात क्लियर है या जो आपका डाउट था वो क्लियर? एडजस्ट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट? क्या बेटा? इसको एडजस्ट करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो वो डिपेंड करेगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है सर, इन्हें एडजस्ट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट, उस पर भी बातें करते हैं। एडजस्टमेंट करेंगे सर इनका या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सर मैं भी नहीं कह सकता ये क्या करेंगे, क्योंकि ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर कहेगा एडजस्ट करने के लिए तो हम एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कहेगा, ये वाला मेथड कब लगाएंगे, या तो स्पेसिफिकली बोला है या क्वेश्चन साइलेंट है। ये कब करना है, जब स्पेसिफिकली बोला ही जाए। बाकी केसेस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी एक्यूमुलेटेड लॉसेस को पार्टनर्स में बांट देना, लॉसेस या प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे और पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। गुडविल में तो एडजस्टमेंट ही होता है, गुडविल में कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, गुडविल बुक्स में अपीयर ही नहीं होती है, तो इसका तो हमेशा एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, बात करें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो ये डिपेंड करेगा, ये एडजस्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ नहीं कहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, साफ साफ कहा है तो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। यानी ये दोनों केसेस में अप्लाई होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कब करेंगे, जब क्वेश्चन साइलेंट है या फिर स्पेसिफिक डिमांड है क्वेश्चन की। ये एडजस्टमेंट कब करते हैं, जब स्पेसिफिक डिमांड होती है, डिमांड है, यानी यहां पर दो ऑप्शंस हैं, इस समय भी करेंगे इस समय भी करेंगे। एडजस्टमेंट बस जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोलेगा तब करते हैं। बताइए जी, क्या बात क्लियर है? सर हो गया। चलिए ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा अकाउंट्स में धीरे चल रहे हैं, धीरे इसलिए चल रहा हूं आप अच्छे से क्लैरिटी के साथ चले, और 21 तारीख से तो हम थोड़ा और फास्ट हो जाएंगे, तो सिलेबस की टेंशन नहीं करना। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग, हमारे पास टाइम खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। और टाइमिंग का आप मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा, ठीक है।